गूगल एड्स आज भी सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म में से एक है जिनका यूज़ आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जिसे आप बेच रहे हैं, तो ये आपको उन सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। जब वे एक्टिवली आपके कंटेंट, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तब आप वहीं हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने कैंपेन को स्केल करने और प्रॉफिटेबल बनाने में मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? हाय एवरीवन, मैं हूं नील पटेल और आज मैं आपको 7 ऐसे गूगल एडवर्ड हैक्स बताने जा रहा हूं जो आपके कैंपेन के स्केल को प्रॉफिटेबल बना देंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह के और भी कंटेंट रिलीज करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहली चीज़ जो मैं चाहता हूं कि आप इन डेप्थ रिमार्केटिंग ऑडियंस बनाएं। क्या आप जानते हैं कि रिमार्केटिंग के लिए क्लिक थ्रू रेट ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से 10 गुना ज़्यादा होता है और सीपीसी कॉस्ट रफली 2 से 100 गुना तक कम होती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ रिमार्केटिंग का पक्ष ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि रिमार्केटिंग एफर्ट्स में डिटेल्ड टारगेटिंग को ऐड करने से खर्च और कन्वर्जन्स के मामले में ये सब बेहतर हो जाता है। आपको पैसे का बेहतर मूल्य मिलेगा। तो उन लोगों के लिए कैंपेन सेटअप करें जो आपकी साइट पर एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में पहले से ही इंटरेस्ट है। तो जब आप उन्हें टारगेट करते हैं, वो आपको पहले ही जान चुके हैं। उनके कन्वर्ट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप अपने एफर्ट्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर फोकस करें। जब कीवर्ड्स को जनरलाइज करने की बात आती है तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव है, क्योंकि रोज के मार्केटर्स उनके पीछे जाते हैं क्योंकि उनके पास हाई सर्च वॉल्यूम है। लेकिन उन्हें हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी का ट्रैफिक नहीं मिलता। बहुत सारे मार्केटर्स इन कीवर्ड्स के पीछे जाने की गलती करते हैं, हालांकि पैसा लॉन्ग टेल में है। उदाहरण के लिए डाइट प्लान कीवर्ड का एसईओ डिफिकल्टी स्कोर 52 है, पे डिफिकल्टी स्कोर 70 है, साथ ही कॉस्ट पर क्लिक $4.35 है और कीवर्ड वॉल्यूम रफली 40,500 सर्चेस पर मंथ है। डाइट प्लान लो कार्ब जैसे लॉन्ग टेल वजन का एसईओ डिफिकल्टी स्कोर 21 है, पेड डिफिकल्टी 42 है, साथ ही कॉस्ट पर क्लिक $1.58 है और कीवर्ड वॉल्यूम सिर्फ 12,100 सर्चेस पर मंथ है। लेकिन अगर कोई उस स्पेसिफिक डाइट प्लान के लिए सर्च कर रहा है तो उसके कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप शायद सोचेंगे कि हे, डाइट प्लान का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, मैं उसके लिए जानना चाहूँगा। लेकिन आप पाएंगे कि स्पेसिफिक के मुकाबले इसमें आपको ज़्यादा इररिलेवेंट क्लिक्स मिलेंगे जो कन्वर्ट नहीं होंगे। ज़्यादा स्पेसिफिक और लॉन्ग टेल फ्रेजेस से शुरू करें, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं और बहुत से केसेस में उन कीवर्ड्स की कॉस्ट पर क्लिक कम होती है, फिर भी वो आपके लिए ज़्यादा पैसा बनाएंगे। नेक्स्ट, आपको एक्सक्लूजन से नहीं डरना चाहिए। एक्सक्लूजन्स हाइपर फोकस्ड ऑडियंस को खोजने का शानदार तरीका है, जिनके कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा है और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो मान लेते हैं कि आपकी ऑडियंस हाई इनकम वाली कैटेगरी में नहीं आती है। आप लोगों को हाई इनकम से बाहर कर सकते हैं। ये सच में इतना आसान है। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उन्हें यूज़ करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स हैं। ये आपको अपना पैसा उन लोगों पर खर्च करने के लिए अलाउ करते हैं जिनके ग्राहक बनने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, आपको अलग अलग लोकेशंस को टेस्ट करना है। किसी लोकेशन के बेस पर ऑडियंस बनाना एक सेगमेंट बनाने का सबसे आसान तरीका है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने सारे लोग बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। एड कैंपेन में लोकेशन को टारगेट करने के 3 तरीके हैं। आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड के लिए जा सकते हैं, आप अपने सेगमेंट पर एक रेडियस के लिए जियो टारगेट कर सकते हैं, और तीसरा, आप दोनों कर सकते हैं। आप यहाँ ये देखने के लिए उन सभी का मिक्सचर ट्राई कर सकते हैं कि क्या आप सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और जब आप इसे करते हैं तब आप ऐसे बहुत से लोगों को हटा देंगे जो आपके लिए कभी सही कस्टमर नहीं थे। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप अपने ऐड में एक्सटेंशन ऐड करें। एक्सटेंशंस ऐड करना ज़्यादा क्लिक्स पाने का एक सबसे अचूक तरीका है, क्योंकि वे ज़्यादा रियल एस्टेट्स और सर्विसेज लेते हैं। अपनी साइट पर एक्सटेंशन ऐड करने के बहुत से तरीके हैं। आप अपनी साइट पर स्पेसिफिक पेजेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट्स, प्राइसेस, सेल्स, फ़ोन नंबर जैसी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं। और गूगल के अकॉर्डिंग एक्सटेंशंस ऐड करने से क्लिक थ्रू रेट 10 से 15% बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप यूटीएम ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट करें। कैंपेन और उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना एक एड कैंपेन स्ट्रेटजी रन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं।
यूटीएम कोड्स ये ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और अगर आप नहीं जानते हैं कि कोड कैसे करना है तो कोई बात नहीं, आप गूगल के यूआरएल बिल्डर टूल यूज कर सकते हैं। आप 30 सेकंड से भी कम समय में पर पेज यूटीएम कोड्स बना सकते हैं। आप गूगल एनालिटिक्स में अपने किसी भी कैंपेन के परफॉर्मेंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आपको इसके लिए डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि आप अपने कंपेटिटर कीवर्ड्स पर एड्स रन करना शुरू करें। यह सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीकों में से एक है जिससे आप सच में अच्छे आरओआई देख सकते हैं। ऊबर सजेस्ट जैसे टूल यूज करके आप उन सभी कीवर्ड्स को देख सकते हैं जिनके लिए आपके कंपेटिटर्स रैंकिंग कर रहे हैं और जिनके लिए ट्रैफिक भी मिल रहा है। आप ऊबर सजेस्ट में अपने कंपेटिटर का ब्रांड नेम भी डाल सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा। अपने कंपेटिटर के ब्रांड नेम के लिए जाना ज़्यादा सेल्स जनरेट करने का एक आसान तरीका है। अब जब आप ऐसा कर रही हो तो आपको ट्रेडमार्क के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर अपने कंपेटिटर्स का नाम ना डाल सकें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सेल्स ड्राइव नहीं कर सकते। इसलिए सभी ब्रांड नेम पर बोली लगा रही हैं। ये सेल्स पाने का एक आसान तरीका है। अगर कोई कंपेटिटर्स के लिए सर्च कर रहा है तो चांस है कि वो सुपर टारगेटेड है और जो आप बेच रहे हैं वो उसे पसंद भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने पेड एड्स के लिए मदद चाहिए तो आप मेरी एड एजेंसी नील पटेल डिजिटल को चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।